क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन्स हजारों किलोमीटर आकाश में कैसे उड़ सकते हैं, फिर भी हर सेकंड इनविजिबल फोर्सेस उन्हें स्लो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे फोर्सेस जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। आज हम एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग की हिडन दुनिया में उतर रहे हैं, वो इनविजिबल हैंड्स जो आपकी हर फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं। द साई ज़ूम में आपका फिर से स्वागत। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आकाश के सीक्रेट्स। जिस पल एक प्लेन रनवे छोड़ता है, वहां से लेकर बर्ड्स के एफर्टलेस ग्लाइड करने तक का तरीका, ये सब एयर रेजिस्टेंस और मास्टरिंग ड्रैग के बारे में है। इस वीडियो के अंत तक आप हवा को बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे। चलो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। कल्पना करो कि आप स्विमिंग पूल में दौड़ रहे हो, हर स्टेप पर वाटर को पुश कर रहे हो और ये आपको स्लो कर देता है। एयर रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है, बस इनविजिबल है। जब कोई ऑब्जेक्ट हवा से गुजरती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स उससे टकराते हैं और एक फोर्स बनता है जो उसकी स्पीड का विरोध करता है। यही फोर्स है एयर रेजिस्टेंस। यहां तक कि फॉलिंग लीफ जैसी छोटी चीज भी एयर रेजिस्टेंस फील करती है, इसलिए वह स्टोन की तरह फास्ट नहीं गिरती बल्कि धीरे ग्लाइड करती है। यही प्रिंसिपल कार्स, रॉकेट्स और ऑब्वियसली एयरप्लेन्स पर भी अप्लाई होता है। हाई स्पीड एप्लीकेशंस में एयर रेजिस्टेंस का टेक्निकल नेम है ड्रैग। ड्रैग वो फोर्स है जो एयर के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का सीधे ऑपोजिशन करता है। इंजीनियर्स इसे कंटिन्यूअसली कंसिडर करते हैं क्योंकि थोड़ा ड्रैग फ्यूल एफिशिएंसी, स्पीड और स्टेबिलिटी को ड्रामेटिकली अफेक्ट कर सकता है। ड्रैग ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से होता है। कल्पना करो कि आप वाटर में एक व्हाइट बोर्ड पुश कर रहे हो, जितना बड़ा फ्रंट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, स्मूथ सर्फेसेस भी रेजिस्टेंस फील करती हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स प्लेन के बॉडी से टकराती हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है। इंड्यूस्ड ड्रैग उठने की वजह से आता है। प्लेन्स को उड़ने के लिए लिफ्ट चाहिए, लेकिन लिफ्ट कॉस्ट के साथ आती है। विंग्स के पीछे स्वर्लिंग एयर जो एक्स्ट्रा ड्रैग पैदा करती है। आपके हिसाब से फाइटर जेट्स में नीडल लाइक नोजेस क्यों होती हैं जबकि कार्गो प्लेन्स बल्की होते हैं? प्रत्येक एयरक्राफ्ट डिजाइनर ड्रैग के साथ कांस्टेंट बैटल फाइट करता है। ड्रैग कम करने से प्लेन्स फास्ट होते हैं, फ्यूल सेव होता है, कॉस्ट कम होती है और फ्लाइट्स ज्यादा सस्टेनेबल बनती हैं। पायलट्स को ड्रैग के बारे में सोचना पड़ता है। रैपिड क्लाइंब में एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्लेन स्लो हो जाता है और फ्यूल यूज होता है। एफिशिएंट फ्लाइंग मतलब लिफ्ट, थ्रस्ट और ड्रैग के बीच परफेक्ट डांस। प्लेन्स ही नहीं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस भी एयर रेजिस्टेंस फेस करते हैं। स्काई डाइवर स्लो होने के लिए बेली डाउन जंप करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए हेड फर्स्ट डाइव। नेचर हमें ड्रैग के बारे में सिखा रही थी, विमानों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। एयर रेजिस्टेंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, इसके ह्यूज रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्रैग बढ़ाते हैं, टर्बुलेंस स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है और इंजीनियर्स बिलियंस स्पेंड करते हैं विंड टनल्स में शेप्स टेस्ट करने में। स्मॉल चेंजेस जैसे विंग टिप एंगल फ्यू डिग्रीज बदलना ईयरली मिलियंस ऑफ लीटर्स फ्यूल बचा सकता है। ड्रैग एक्सपीरियंस करने के लिए जेट की जरूरत नहीं, फैन के सामने उड़ाओ और देखो कौन दूर जाता है। यह है ड्रैग एक्शन में। या डिफरेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट्स को हवा में गिराओ और ऑब्जर्व करो कौन फास्ट जमीन पर आता है। सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका इनविजिबल फोर्सेस समझने का। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेन में हो, याद रखें आपके आसपास की हवा खाली नहीं है। यह इनविजिबल फोर्सेस एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग बेस से अलाइव है, जो हर टर्न, क्लाइंब और ग्लाइड को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अगर आपको यह गहराई से जानकारी अच्छी लगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें द साई ज़ूम को। कमेंट में बताओ कि आप हमें आगे क्या एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहेंगे। अगली बार तक ध्यान से देखते रहो, अदृश्य हर जगह है।